आप सर जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है SC ST को लेकर के, ये सारे SC ST में लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है, जिसके कारण 21 को पूरे भारत को बंद करवाया गया है। इस पर क्या आपको कहना है? सबसे तो पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा SC ST के लिए जो आपने मुझसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जवाब पूछा, इसलिए मैं आपको शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। देखिए, SC और ST जो हैं, इनके प्रति सुप्रीम कोर्ट अच्छा सोच नहीं किया। SC और ST के लिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि शीर्ष कोर्ट है, और शीर्ष कोर्ट को इस तरह के लोगों को लिए अलग से ज़रूरत पड़ता तो उनको कानून बना करके इन लोगों को मदद करने के काम करना चाहिए। जबकि इन लोगों को मिला हुआ आरक्षण में उन्होंने जो संशोधन करके और क्रीमी लेयर के माध्यम से, चाहे जैसे जैसे कर दे कि ऐसे लोगों से जांच किया जाएगा, तो मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से पुनः आग्रह करूँगा कि इस तरह का मैटर अगर SC ST के लिए आवे तो आपको इसमें SC और ST के लिए आपको मदद अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप जो क्रीमी लेयर की बात जो कर दिया है ना, तो क्रीमी लेयर भी गांव घर देहात में न्याय बिक रहा है। पैसे से लोग क्रीमी लेयर अपना अपना बनवाते हैं। जो गरीब लोग SC का हो ST का हो, उसमें लोग सक्षम नहीं होते हैं, उनको धक्का मार के लोग अलग कर देता है, और निमन लोग उसी में का ST ST में का लोग अपना अपना बनवा लेता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप शीर्ष कोर्ट हैं, आप पर पूरा भारत का कानून निर्भर है, आपके पूरे भारत का SC ST आप पर निर्भर हैं कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से असहाय का, आप ही सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर है कि असहाय का मदद सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। इसलिए इस पर पुनः विचार करना चाहिए। सर, एक चीज़ और है, यहाँ जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, मगर कोटा पर जो कोटा जो किया गया है, जिसके लेकर के जीतन राम मांझी कहते हैं कि 4 जातियाँ जो है कि ये क्रीमी लेयर खा चुका है, क्रीम खा चुका है, 4 जातियों के विषय में बोला गया है। चिराग पासवान कहते हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी जो बोले हैं, वो सही बोले हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए और नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि SC ST के लिए तो मैं पहले भी कहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धक्का दे करके इन लोगों को लोग हटा देता है और बाकी लोग अपना अपना लोग कर लेता है। तो अगर क्रीमी लेयर को नहीं हटाया जाएगा तो कभी भी कमज़ोर लोगों को, SC ST में जो कमज़ोर लोग हैं, पुअर हैं, उनको कभी भी इससे फ़ायदा नहीं मिल सकता। कोटा पर को कोटा की बात हो रही है, इस पर जो है कि सवाल जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा क्या है? देखिए, उनको, जीतन राम मांझी जी को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको मंत्री पद मिल गया है, तो बुझ रहे हैं कि हम भी बड़का हो गए। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर कोटा की बात, आरक्षण की बात अगर नहीं रहता तो उनको टिकट वो नहीं देता। इसलिए उनको SC ST में आते हैं, इसलिए उनको ये वो टिकट उनको दिया गया कि भाई उसको भी मिला कर रखो। और जब उनको इस पोस्ट पर बैठा दिया गया, पहुंचा दिया गया, तो इस बात को उन्होंने भूल रहे हैं। जबकि इसी समाज से वो आते हैं, इस समाज को उनको मदद करना चाहिए, कमज़ोर लोगों को बांध कर ऊपर खींचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो बोल रहे हैं, अच्छा नहीं किए। 8 जातियों को लेकर के 22 जाति है, जिसमें से 8 जातियों को लेकर के 18 जातियों को लेकर के उन्होंने जो है कि कह रहा है कि इनको लेकर के हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और इन लोग को हक अधिकार के दिलाएंगे। देखिए, 18 जाति, तो 18 जाति में पौना जाति के बारे में वो कह रहे हैं। 18 जाति में किस जाति के बारे में कह रहे हैं जिनको लेकर हम आंदोलन करें? 4 जातियों को छोड़ देना है, मैंने जो संपन्न हो चुके हैं पूर्ण रूप से, जो उनका हक मारी किया है, इन 18 जातियों को। देखिए,
जो संपन्न हो चुका है उस सब में है। SC ST में भी कुछ लोग हैं जो संपन्न हो चुके हैं और उसमें अभी 95% लोग ऐसे पुअर हैं, उसमें इतना कमज़ोर हैं जो बहुत पीछे धकेल दिया गया है और धकेला गए हैं। अगर आरक्षण उनको नहीं मिला तो कभी भी किसी भी सरकारी पोस्ट पर या कहीं भी उनको जगह नहीं मिल पाएगा जब तक आरक्षण नहीं आएगा। मैं महंत जयलाल दास, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बिहार सरकार के पार्टी में, मैं उनके पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। मैं उनके कार्यकर्ता के सिपाही के रूप में मैं उनके पार्टी के लिए काम करता हूं। उनको मैं बार बार आग्रह करता हूं कि हमारे SC और ST के लिए आप ज़रूर दिमाग पर बैठा कर रखें और हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम प्रयास करें। यही मेरा आपके लिए शुक्रिया रहेगा और यही आपसे मेरा निवेदन रहेगा। मैं जयलाल दास, ढाका दरियापंथी मठ, महंत जयलाल दास।